के लिए ये हो जाएगा 4+F, क्योंकि R से R कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करोगे तो 4+F अपॉन 3+F। ये किसके लिए सही है? ओनली पॉली एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। हाँ सर। और वैसे Cp अपॉन Cv तो सबके लिए है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉली एटॉमिक गैस के लिए 4+F होता है Cp और Cv होता है 3+F इंटू R, R गैस कांस्टेंट, ठीक है। हाँ सर। और एक चीज और लिखो, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इक्वल टू R इज ट्रू फॉर ऑल आइडियल गैसेस, इज ट्रू फॉर ऑल आइडियल गैसेस। केवल आइडियल गैसेस के लिए सही है, चाहे वो आइडियल गैसेस मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक, समझ गए। Cp minus Cv equal to R is only true for ideal gases, whatever the nature, polyatomic, monoatomic और diatomic, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। ध्यान रखना बस, वो ये चीज इंफॉर्मेशन वाली है, इसको आपको याद रखना है। चलिए कौन सा क्वेश्चन आया, एक्सरसाइज खोल लीजिए 333। पहला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? सर डाउट था, पहला क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। क्या है? ठीक है, तुम्हें भी नहीं आया वैष्णवी? सर मुझे ही नहीं आया। तुम्हें? सर मुझसे हो गया था, एक्चुअली मैम ने इसकी हिंट दी थी तो हो गया था। चलिए बता देता हूँ। हाँ सर। Estimate the fraction of molecular volume to the actual volume occupied by the gas at STP। STP या NTP बात एक ही होती है। STP पर जानते हो आप वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। और लीटर को अगर मैं मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसमें आ जाएगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। समझ में आया? और उन्होंने डायमीटर दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 3 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना दिया है? 3 एंगस्ट्रॉम। 3 एंगस्ट्रॉम, ये डायमीटर है। और एसटीपी पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल लिया जाता है। कितना लिया जाता है? कितना लिया जाता? 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, क्या वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे? हाँ सर। हाँ सर। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का डायमीटर ये है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किस शेप में होगा? सर्कुलर। किस शेप में होगा? स्फीयर। सर्कल। स्फीयर। सर्कल नहीं होगा, स्फीयर होगा भाई, मॉलिक्यूल है ये। तो मॉलिक्यूल एक बॉल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? किसकी तरह होता है? बॉल की तरह। किसकी तरह? बॉल की तरह। बॉल कैसी होती है? स्फीयर होती है ना। हाँ सर। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, और आर का मतलब डायमीटर का आधा, पाई आर क्यूब। और कितने मॉलिक्यूल हैं? Na। तो टोटल वॉल्यूम मॉलिक्यूल का ये हो गया ना, नहीं आया समझ में? ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल हो गया ना। ये किसका वॉल्यूम हुआ? मॉलिक्यूल का। जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबका वॉल्यूम है ना, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल है ना, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये है, और रेडियस कितनी है? 3 एंगस्ट्रॉम का आधा ये डायमीटर है, तो 1.5 एंगस्ट्रॉम, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? जब एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -10, और ये डायमीटर है तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। वैल्यू रखो 4/3, पाई को लिख दो 22, सॉरी कितना 3.14, आर क्यूब को 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब
इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब तो 10 की पावर -30 और एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. क्यों भाई, आया समझ में? Yes, sir. ये किसका वॉल्यूम है? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उस रीजन में उसका टोटल वॉल्यूम है। जबकि टोटल वॉल्यूम गैस का कितना है? 22. गैस का 22.4 इंटू 10 की पावर -3। उसने फ्रैक्शन पूछा है। क्या पूछा उसने? Fraction. फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, ये पूछ रहा है वो आपसे। क्या डिवाइड कर लेंगे हम? क्यों भाई, दिस अपॉन दिस कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? सॉल्व करके कर दिखाओ, लेंगे सर। सोच लो, कर लोगे कि नहीं? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। करो सॉल्व, अभी करो, अभी करो। ये आएगा 3.05, 1.05 इंटू 4, 4 5 20 और 4.05, 4.2 सॉरी, और ये 6.06 ही मान लो इसे लगभग। क्या मान लो इसे? 6. क्या मान लो करीब? 6 है ना। 1.5 का क्यूब दिया जाए, 1.5 का 2.25 इंटू 1.5, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 और 7 37, 15 2 जा 30 33। ठीक है, तो ये 3.375, ये 3.375 लिखो। 4.20, 3.375 अप्रोक्सीमेट 3.4 लिख दो। लिख लिया 3.4? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, और इंटू 6 लिख दो लगभग। 6 तो हो ही गया मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू 6 कर दो, इंटू 6 इंटू 10 की पावर -30 और 23, माइनस का 7 और माइनस का 3 और हट गया तो माइनस का 4, -4 और डिवाइड बाई 22.4, ये आया 6। देखना कितना आ रहा, मल्टीप्लाई करो 4.2, देखो जरा 4.2, 4.2 से 7 से कर लो, 7 का 0.7 टाइम्स 0.6, 3.2, 3.2 से करीब 3.4, देखना जरा 36, 3.6। आंसर चेक करो, 3.6 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है क्या? करीब करीब अप्रोक्सीमेट देखो, आंसर चेक करो। हेलो, हाँ सर, एक मिनट। आंसर कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेट बताया मैंने, अप्रोक्सीमेट 3.6 से वैसे ज्यादा आएगा थोड़ा सा, चेक करना। सर 4 into 10 to the power -4. और आ रहा है ना, मैंने काफी चीजें छोड़ दी ना, हाँ, 6.023 का 23 हटा दिया था, यहाँ से 6 लिख दिया था, हाँ सर। है ना। तो समझ गया ना तरीका। हाँ सर, समझ गया। जब भी एसटीपी लें तो एक मोल लें, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का डायमीटर ये, तो उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम रेडियस निकालनी पड़ेगी, मीटर में चेंज करना पड़ेगा और स्क्वायर मानना पड़ेगा मॉलिक्यूल को। क्या मानना पड़ेगा? सर्कल नहीं होता कुछ भी, स्क्वायर बॉल होती है, बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितने वॉल्यूम, कितने मॉलिक्यूल थे, यानी मल्टीप्लाई कर दो, ये मॉलिक्यूल हो जाएंगे टोटल, उन मॉलिक्यूल का इतना वॉल्यूम हो गया, गैस का वॉल्यूम इतना है। फ्रैक्शन पूछ रहा है वो, फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अपॉन टोटल गैस का वॉल्यूम। समझ में आया? हाँ सर। अरे समझ में आया, क्लियर है? पलक तुमने तुमने कर लिया था ये? हाँ सर, हो गया था। तुम्हें इसी तरह बताया था क्या मैडम ने? हाँ सर, उनने ऐसे ही बताया था, लेकिन Na क्यों इंटू करेंगे ये समझ में नहीं आया था उनसे। क्योंकि ध्यान रखो, एसटीपी का मतलब यू आर टेकिंग 1 मोल। कितने ले ओके रहे हैं सर, आप? 1 और मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.0। एवोगैड्रो नंबर के बाद। और तो टोटल एसटीपी में जितने भी मॉलिक्यूल हैं
एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये है, तो इतने मॉलिक्यूल का कितना है, इतना, तो टोटल मॉलिक्यूल हाँ, का सर। वॉल्यूम हो गया, जबकि गैस का मॉलिक्यूल ये है, फ्रैक्शन पूछ रहा है बस वो। हाँ क्लियर हुआ? सर, हाँ आया कि सर, नहीं आया? स्पर्श आ आ गया गया समझ में? सर। यस सर। आ गया स्पर्श? क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है। क्यों मैंने गामा डायटोमिक गैस के लिए क्या बताया था, 1+2/F बताया था, हाँ हाँ, सर। सर, सही है ना? हाँ सर, हेलो, तो साफ करें? हाँ सर, कर दीजिए। याद रखोगे 4+F/3+F हाँ, सर। हाँ सर, इसके लिए है। पॉलीएटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि नहीं हुआ? नहीं सर, ये मुझसे नहीं हुआ। वैष्णवी तुमसे? नहीं, नहीं सर। स्पर्श तुमसे? सर मैं अभी कर नहीं पाया था, फ्लाइट करके आया ही था कल। चलिए 13.2 मोलर वॉल्यूम is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure. समझ गए? समझ गए? हाँ, सर। नहीं सर, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। नहीं, पहले मैं था ना, मोलर वॉल्यूम जो होती है, हाँ सर, सही, उसने एक कहा आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 0 डिग्री हाँ सेंटीग्रेड है सर, टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। शो दैट इट इज 22.4 लीटर। हमें ये शो करना है कि ये 22.4 लीटर के बराबर होता है, ये शो करना है। हाँ सर, समझ में आया? हाँ सर, एक्चुअली वो ये कह रहा है कि अगर मैं एसटीपी लेता हूं, क्या लेता हूं? एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेते बल्कि क्या लेते हैं, क्या केल्विन लेते हैं? केल्विन। प्लस कर देंगे। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁵ ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमें प्रूव हाँ सर, करना है कि अगर हम n बराबर 1 मोल लें, कितना लें? 1 क्या मोल। लें? 1 मोल लें, 1 मोल। n इज इक्वल टू 1 लें, और r इज इक्वल टू होता है 8.31। क्या होता है? 8.31। 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन बताया था। हाँ सर, ये R गैस कांस्टेंट हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव। जब ऐसे डाटा लिए जाएंगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आएगा। 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसे, हाँ सर, और 22.4 लीटर, एक ही बात है ना? हाँ सर, हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये डाटा लिए जाए तो वॉल्यूम इतने मीटर क्यूब या इतने लीटर आएगा, एक ही बात है। क्यों भाई? हाँ सर, अब यहाँ पर खास बात देखो, हमें क्या मालूम है? प्रेशर, हमें क्या मालूम है? टेम्परेचर, हमें क्या मालूम है? नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या मालूम है? आर, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो सीधी बात है, एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, यहाँ पर हम गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, पीवी बराबर एनआरटी। याद है इक्वेशन? नहीं मालूम? है सर। अब इससे जो वॉल्यूम निकलेगा ये मीटर क्यूब में निकलेगा। किसमें निकलेगा? मीटर क्यूब में। क्योंकि ये प्रेशर हम किस में ले रहे हैं? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हम आर को भी किस में ले रहे हैं? जूल में। तो ये जो आंसर आएगा वी का, मीटर क्यूब में आएगा। किसमें आएगा? मीटर क्यूब में। तो अब देखो पी की जगह कितना लिखें? 1.01 इंटू इंटू 10⁵ 10⁵ लिख दें। हाँ सर, वॉल्यूम निकालना है, एन 1 है, आर 8.31 है, और टेम्परेचर दिया है 273। ठीक है, हाँ सर, तो वॉल्यूम कितना आएगा? 8.31
into 273 upon 1.01 upon 1.01 into 10 01 raised to power 5. 10 की पावर 5 सॉल्व करो जरा 273 करो जरा मल्टीप्लाई 63. 2268.63 और ये 10 की पावर -5 हो जाएगा ऊपर जाके हाँ सर. हाँ सर. ये 10 की पावर अपॉन 1.01 डिवाइड करो जरा जल्दी करो डिवाइड हाँ सर. कितना है अरे इसको डिवाइड करो 22.68 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा ये मैंने 2 पॉइंट को यहां सरका लिया क्यों भाई हेलो हाँ 2 सर. पॉइंट को यहां सरका लिया ना इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1.01 ये किस में आ रहा है मीटर क्यूब में किस में आएगा ये मीटर क्यूब में. और जब इसको हम 10 की पावर -3 हटा देंगे यहाँ से तो किस में आ जाएगा लीटर में किस में आ जाएगा ये लीटर में. तो जब सॉल्व करोगे तो 22.4 इंटू 10 की पावर -3 आएगा तो 10 की पावर -3 गायब कर दो तो किस में आया ये किस में आया मीटर क्यूब में. अरे -3 ये तो में. मीटर क्यूब में है 10 की पावर हाँ सर, -3 हटा लीटर दोगे में. तो किस में आ जाएगा लीटर में किस में आ जाएगा ये लीटर. अरे यार नहीं आया समझ में क्या आगे से आ आगे गया. आ गया समझ में हाँ सर. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ कि नहीं हुआ नहीं सर. नहीं हुआ तुमसे हुआ पलक नहीं सर. चलो फिगर 13.8 shows the plot PV upon T versus P यानी उन्होंने y एक्सिस पे लिखा PV अपॉन T PV अपॉन टी. तो PV अपॉन T को क्या NR लिख सकते हैं आप हाँ सर. अरे PV बराबर NRT होता है ना हाँ सर. अरे PV बराबर NRT होता है ना और NR क्या होता है ये पूरा NR क्या होता है पीवी अपॉन टी. PV अपॉन T बराबर NR और N भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है तो पूरा ये क्या है हेलो PV Constant बराबर है. NRT पढ़ा कि नहीं पढ़ा पढ़ा है PV सर. हाँ अपॉन सर पढ़ा. PV बराबर N तो PV अपॉन T कितना हो जाएगा NR के बराबर हो जाएगा ना हाँ हाँ सर. सर. और ये NR किसके लिए कांस्टेंट है आइडियल गैस के लिए किसके लिए आइडियल गैस के लिए. आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए ठीक है यानी वर्टिकल लाइन पर अगर ये चीज कांस्टेंट है मैंने अभी ग्राफ भी नहीं देखा पीछे क्या बना है मुझे मतलब नहीं मैंने अभी पन्ना नहीं पलटा अगर ये ग्राफ बना है क्या बना है ये ग्राफ बना है तो इसका मतलब ये किसके लिए है आइडियल गैस के लिए किसके लिए है ये आइडियल गैस के लिए. आइडियल क्योंकि गैस. PV अपॉन T NR है जो कांस्टेंट है और किसका ग्राफ है वर्सेस प्रेशर का वर्सेस प्रेशर. किसका ग्राफ है प्रेशर. प्रेशर का वर्सेस P फॉर 1 into 10 की पावर -3 kg ऑफ ऑक्सीजन गैस मास ऑक्सीजन का कितना दिया है 1 into 10 raised to power 1 into -3 kg. -3 kg और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम 32 कितना ग्राम. होता है तो 32 32 ग्राम. into 10 की पावर -3 kg हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हाँ केजी में बदलोगे क्योंकि 32 ग्राम होता है ना अरे 32 ग्राम है ना सर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा
और ग्राम RS को किसमें बदला मैंने? ग्राम को किसमें बदला? केजी में। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो ये मास ऑफ गैस है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दो, ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। मोल। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स। इसको इससे नंबर डिवाइड ऑफ करा मोल्स। तो क्या 1/32 मोल्स हो गए? कितने हो गए ये? अरे डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाओगे? हाँ सर। अगर गैस का मास दिया है और गैस का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं? हाँ सर, निकाल जा तो सकते। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब देखो करना पड़ते हैं क्या। What does the dotted plot signify? Dotted plot यानी उन्हें मैंने डार्क बना दिया, उन्होंने डॉट बनाया, देखो बनाया डॉट, हाँ सर। तो कौन सा शो करेगा? ये किसको शो करेगा? आइडियल गैस को। किसको शो आइडियल करेगा? गैस। किसको शो करेगा? आइडियल जल्दी बोलो। गैस। आइडियल गैस को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ आइडियल रहा? गैस। आगे देखो, दूसरा पार्ट पढ़ो जरा, दूसरा पार्ट पढ़ो। दूसरा पढ़ो, कौन सा बड़ा होगा? T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? देखो सीधी बात है, जो आइडियल करीब आइडियल गैस, देखो ध्यान रखो, ये है, ये दो दिए ना उसने, ये दो हाँ दिए ना, सर। देखो जरा गौर से, ये दिए दोनों। हाँ सर। इस पर टेम्परेचर कितना दिया? T1, और इस पर टेम्परेचर दिया T2, दिया ना? हाँ सर। दिया कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान दो, ये वाला कौन सा बिहेवियर है? आइडियल। ये कौन सा बिहेवियर? आइडियल। ये बताओ, आइडियल बिहेवियर के करीब कौन है? T1 है या T2 है? T1 है। पता नहीं रहा है। देखो ना, आइडियल बिहेवियर के करीब कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है या ये वाला ग्राफ है? T1। T1। आइडियल गैस कब बिहेव करती है? जब हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। हाँ सर। देखो मैंने क्या बताया था वैष्णवी, हाँ सर। एक आइडियल गैस, एक रियल गैस आइडियल गैस पर कब पहुंचती है? जब टेम्परेचर को हाई कर दो और प्रेशर को लो लो कर कर दो। दो। अब ये बताओ, T1 आइडियल गैस के करीब है या T2 आइडियल गैस के करीब है? T1। T1 ज्यादा आइडियल है ना T2 से, हालांकि T1 परफेक्ट आइडियल नहीं है, लेकिन हाँ सर। T1 आइडियल है किससे? किसके करीब है? आइडियल के करीब है, तो T1 बड़ा होगा हाँ T2 सर। से। हाँ सर। आगे Because सर। this graph is close to ideal gas, hence T1 is greater than T2। T2. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है हाँ सर। What is the value of PV upon T where the curve meet on y-axis? यहाँ पर, जहां पर ये कर्व y-axis को मिलते हैं, वहां पर PV अपॉन T की वैल्यू क्या होगी? ये पूछ रहा है ना? तो PV अपॉन हाँ T की सर। वैल्यू कितनी होगी? NR कितनी होगी? ये NR। अपॉन T की वैल्यू कितनी होगी? NR। देखो ये डॉटेड वाली लाइन और ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं ना आके, हाँ सर। और यहाँ पर PV अपॉन T किसके बराबर है? NR। और N कितना निकाला अभी आपने? N कितना निकाला? अरे N कितना निकाला? नंबर ऑफ मोल्स। 1/32। और R की वैल्यू कितनी होती है? 8.31। डिवाइड करना कितना आ रहा? कितना आ रहा? कितना आ रहा भाई? जल्दी करो, मैं नहीं करूंगा। 8.31 अपॉन 32 कितना आ रहा है? कर रहे हो? कैलकुलेटर है कि नहीं है? सर कैलकुलेटर 0.25। 0.25 और आगे बोलो 0.2 और भी तो होगा कुछ। 0.25 आगे। हाँ सर, और है आगे कितना है? 9687। 5-6 है ना? 5-6 है ना, तो राउंड ऑफ कर दो। हाँ सर। अरे 0.256 है ना? 259 है सर। 259। 259 है, तो इसको 26 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ राउंड ऑफ करके 26। 0.26 जूल पर मोल जाएगा, ये जूल पर केल्विन।
क्योंकि हाँ, सर। आर की वैल्यू होती है जूल पर मोल पर केल्विन और एन की यूनिट से मोल से मोल कैंसिल। इसकी एनआर की यूनिट क्या आएगी? केल्विन। एनआर की यूनिट क्या आएगी बताओ? अरे आर की यूनिट क्या होती है? जूल 8.31। पर मोल, है ना, हाँ सर। पर मोल पर केल्विन होती है ना। किसकी वैल्यू, किसकी यूनिट होती है? आर की। और एन की यूनिट क्या होती है? मोल। एन की यूनिट क्या होती है? मोल। अरे एन की यूनिट क्या होती है? मोल। और आर हाँ की सर। यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। मोल से मोल, मोल कैंसिल। से मोल। तो क्या यूनिट आएगी? जूल पर केल्विन। क्या आएगी? जूल पर केल्विन। क्या यूनिट आएगी भाई? समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। अरे आया कि नहीं आया? आगे सर। अच्छा, लास्ट वाला पार्ट है। इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स फॉर 1 into 10 की पावर -3 kg ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या ले लिया उन्होंने? क्या ले लिया? हाइड्रोजन। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना लिया है? 1 into 10 की पावर -3 -3। kg। और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? 2 ग्राम। 2 ग्राम पर मोल, यानी 2 into 10 की पावर -3 kg। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हाँ आएंगे? सर। मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कितने आएंगे? 1/2। डिवाइड कर लो। कर हाँ लोगे ना सर। डिवाइड? तो हाँ 1/2 मोल आ गए। वुड वी ऑब्टेन द सेम वैल्यू ऑफ पीवी अपॉन टी? पीवी अपॉन टी एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट ऑन वाई एक्सिस? बिल्कुल नहीं मिलेगी। पीवी अपॉन टी की वैल्यू कितनी होगी वहां पर? पीवी अपॉन टी की वैल्यू कितनी होगी? एनआर होगी ना, एनआर। हेलो। सर। अब होगी इसमें सर। आर तो वही का वही है, लेकिन पहले एन कितने थे? पहले एन कितने थे? पहले एन 1/32 थे ना। अरे हाँ सर। जो ऑक्सीजन ली थी तब एन कितने थे? 1/32 थे। अब एन कितने हैं? अरे पहले एन कितना था? पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1/32 थे ना। 1/32। और हाँ अभी सर। मोल्स कितने हैं? अभी मोल्स कितने हैं? आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आवाज आ पहले रही है। पहले मोल्स कितने थे ऑक्सीजन जब ली थी? तब एम था 1/32। 1/32। अब कितने मोल्स आ रहे हैं? 1/2। तो बढ़ गए या घट गए मोल्स? पहले 1/32 था, अब 1/2 गए, तो बढ़ गए या बढ़ गए? बढ़ गए। 1/2 बड़ा होता है या 1/32 बड़ा होता? 30। कौन सा बड़ा होता? 1/2। 1/2। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए ना, तो एनआर की वैल्यू ज्यादा आएगी ना। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब अगर हमें ये वाला प्लॉट दिया है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए दिया है, O2 के लिए, तो ये प्लॉट ऊपर आएगा ना यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए, हाँ सर। क्योंकि हाइड्रोजन में एनआर की वैल्यू ज्यादा आएगी ना। आएगी कि हाँ नहीं? सर। नहीं आया समझ में? आएगी सर। अरे आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया ना? अरे नहीं हाँ आया सर, क्या? आ गया सर, आ गया। उसने लिखा है इफ नॉट व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड द सेम वैल्यू ऑफ पी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कितना मास हाइड्रोजन का लिया जाए, कितना मास हाइड्रोजन का लिया जाए कि वही करवा जाए? तो सीधी बात है, एनआर, एनआर जो ऑक्सीजन के लिए हो वही एनआर अगर हाइड्रोजन के लिए आ जाए, क्या तब मैच कर जाएगा वो ग्राफ? हाँ सर, कर जाएगा। पहले ऑक्सीजन के लिए कितना था? R/32, हाँ क्योंकि सर। उसमें नंबर ऑफ मोल्स 1/32 थे। अब एन को लिख सकते मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इंटू आर। ये हमने कौन सी गैस का मास लिया? हाइड्रोजन का। आर से आर कैंसिल, तो मास कैंसिल कितना लेना कैंसिल। पड़ेगा? मास को कितना लेना पड़ेगा? 1/16 ग्राम। कितना लेना हाँ पड़ेगा? सर, 1/16। 1/16 16 ग्राम।
16 ग्राम, यानी 1/16 का मतलब हो गया 0.0, और 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 2 जा 32, है ना, और 16 5 जा 0.0625 ग्राम या 10 की पावर ग्राम, समझ गए? हाँ सर। तो अगर इतना ग्राम हाइड्रोजन का लेते हो, इतना ग्राम अगर हाइड्रोजन का लेते हो तो वही कर्व मैच कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। आ गया सर। तो अगर n बढ़ गए तो वो ग्राफ ऊपर जाएगा, n घट गए तो नीचे जाएगा, और अगर n उतना ही लेना पड़ेगा तो मास हाइड्रोजन का आपको इतना लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर, आ गया। रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करते रहो, क्यों भाई? आ है ना? गया सर। तो ये हो गया। अब और तो नहीं है कोई पार्ट? नहीं सर, डी तक ही थे। 13.4 हुआ कि नहीं हुआ हो गया सर। तुमसे पलक? हाँ सर, ये वाला हो गया था। उस पर सभी तो नहीं करा, तुम तो करना है, तुम्हें तो, है ना? जी सर। 13.5 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। सर, ये होगा मुझसे पलक? नहीं हुआ। नहीं सर, मुझसे नहीं हुआ। देखो थोड़ा ध्यान दें, हालांकि इस तरह का सवाल तो मैंने शायद कराया था। An air bubble of volume 1 centimeter rises from the bottom of a lake 40 meter deep. एक ये लेक है, यहाँ पर एक बबल उठता है। क्या उठता है? एक बबल। 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 बबल किस शेप में होता है? स्पेरिकल होता कि नहीं? हाँ सर। उसने ये कहा है इस बबल का वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जहां से उठना स्टार्ट किया। ठीक है? हाँ हेलो? सर। और फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप। अब याद रखो, ऊपर से जो प्रेशर पड़ेगा वो कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक होगा ना? हाँ सर। वो कितना होगा? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। हाँ सर, होगा। और जनरली हम डेंसिटी ऑफ वाटर रो 1000 kg पर मीटर क्यूब मानते हैं। क्या मानते हैं? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब इस जगह जो प्रेशर होगा, मान लो यहाँ पर प्रेशर P1 है, तो एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा प्लस प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम। नहीं समझे? अरे वाटर कॉलम का भी तो प्रेशर लग रहा होगा। हाँ सर। तो इस पॉइंट पर P0 प्लस वाटर कॉलम का प्रेशर होता है H रो G। होगा कि नहीं? होगा सर। तो P0 कितना है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5, हाइट है 40, डेंसिटी है 1000, तो भाई, हाँ सर, और ग्रेविटी है 10, हो जाएगा तो ये सर। करीब आ जाएगा 5.01 इंटू 10 की पावर 5। कर लोगे ना तब सॉल्व? हाँ सर, हो जाएगा। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है। कहाँ पर है ये? जहां हाँ से सर। बबल ने स्टार्ट किया, इसको V1 मान सकते क्या? हाँ सर। अब ये बबल ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया है बबल? ऊपर। अब ऊपर सिर्फ कौन सा प्रेशर लगेगा? P0 लगेगा ना सिर्फ। P0। हाँ सर। अब वाटर का तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो P2 बराबर क्या होगा? P0। टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, हाँ सर। तो भाई टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, नहीं सॉरी, टेम्परेचर